नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. हरे कृष्णा। So thank you very much everyone who came out to participate in this Janmashtami festival. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, इस जन्माष्टमी महामहोत्सव में भाग ले रहे हैं। As you know, this is a function which was organized by the International Krishna Consciousness Movement. तो जैसा कि आप जानते हैं, ये महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पटेल नगर भोपाल के द्वारा आयोजित किया गया था। And actually, just a few thousand years ago, the whole world was part of this Vedic culture. और कुछ हजार वर्ष पूर्व पूरा जो संसार है सभी इस वैदिक संस्कृति के भाग थे। So this Krishna consciousness movement is making an effort to spread this Vedic culture all around the world again. ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये केवल प्रयास है कि जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो वैदिक संस्कृति है, इसे पुनः स्थापित की जा सके पूरे विश्व में। India is one of the last places in this world which is known for its Vedic culture. तो जो भारत है वो सबसे अंतिम देश है जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। And if we travel around India, especially me coming from a foreign land, we see so many remnants of this Vedic culture. तो जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं कि मैं विदेश से आया हूँ, तो इस संस्कृति के कुछ अवशेष अभी भी बचे हुए हैं, हम देख सकते हैं। But unfortunately, in recent times we have seen that this Vedic culture in India is becoming lost. और जैसा कि हम आज के आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि ये जो भारतीय संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। India has the capability to give knowledge to guide the whole world. तो भारत के पास पूर्ण रूप से सक्षम है, इतना ज्ञान है कि पूरे विश्व को वो मार्गदर्शन दे सकता है। But instead of giving spiritual guidance to the world, the people of India are imitating the Western civilizations. तो हम देख रहे हैं कि जो भारत के लोग हैं वो पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान दे सकते हैं, पर वो नहीं दे रहे हैं और पाश्चात्य देशों की नकल करने में लगे हुए हैं। This comes from a misunderstanding of how important this Vedic culture actually is. तो ये इसलिए है क्योंकि लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये जो वैदिक संस्कृति है इसका महत्व क्या है। And because this Vedic culture is being neglected, we're experiencing so many problems in this world today. और क्योंकि इस वैदिक संस्कृति के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम अपने संसार में समाज में देख सकते हैं कई सारी समस्याएं हैं। So this Krishna consciousness movement is making an effort to reestablish Vedic culture in India as well. तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये प्रयास कर रहा है कि ये जो वैदिक संस्कृति है इसे पुनः स्थापित किया जा सके भारत में भी। The most important aspect of reestablishing this Vedic culture in India is emphasizing education. तो इस वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भाग है लोगों को ये ज्ञान देना। This modern westernized education is actually doing nothing but causing problems. तो ये जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली है और कुछ नहीं कर रही है, केवल समस्याएं उत्पन्न कर रही है। Therefore, our spiritual master Srila Prabhupada has translated these shastras. और इसीलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, उन्होंने ये जो शास्त्र हैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। And he has presented the teachings of the Shastra in an authorized way. और एक प्रमाणिक तरीके से इन शास्त्रों को प्रस्तुत किया है। The teachings of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and other Vedic literatures
have been authorized by many great authorities in this world. तो ये जो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की शिक्षा और अन्य वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं हैं, ये कई आचार्यों द्वारा प्रमाणित किए गए हैं. You may have heard of great personalities like Ramanujacharya, Madhvacharya, Adi Shankaracharya. तो आप सब ने महान व्यक्तित्व जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में सुना होगा. These great personalities have accepted the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita. तो ये महान व्यक्तित्वों ने भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हैं उन्हें स्वीकार किया है. And anyone who doesn't accept these teachings are simply rascals and fools. और जो भी इन शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करते वो केवल धूर्त हैं, मूर्ख हैं. So we must decide, will we be like these great spiritual authorities or will we be like fools and rascals? तो हमें निर्णय लेना होगा कि हमें इन महान व्यक्तित्व जैसे रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य इनके समान बनना है या जो धूर्त लोग हैं, जो मूर्ख हैं, उनके समान बनना है. You may say that you believe in Bhagavad Gita, तो आप कह सकते हो कि मैं भगवत गीता को मानता हूँ, but who is actually following the teachings of Bhagavad Gita? परंतु कौन है जो भगवत गीता को वास्तव में पालन कर रहा है? That is the important thing. तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है. Lord Krishna in Bhagavad Gita himself gives so much importance to this. भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसके ऊपर बहुत महत्व देते हैं. यश शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम. That for one who doesn't follow the teachings of the Vedic scriptures and instead manufactures their own religion, they're not able to attain happiness, perfection, and ultimately the desired goal of life. तो जो भी शास्त्रों के उपदेश पालन नहीं करते और अपने मनोकल्पित धर्म का पालन करते हैं, वो जीवन में कभी भी शांति, सुख, ये सब चीज़ नहीं पा सकते. So many of you have come here today to celebrate the appearance day of Lord Krishna. तो आप में से सब यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाने के लिए. But how many of you here are actually following his teachings? परंतु आप में से कितने हैं जो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं पालन करते हैं? Obviously, Krishna is a very wonderful personality, a very important personality. तो हम देखते हैं कि कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, बहुत ही उत्तम व्यक्तित्व है. And that is why so many people, even 5,000 years after his appearance, are still holding functions like this. और इसीलिए हम देखते हैं कि उनके प्राकट्य के 5000 वर्ष पूर्व ही इस प्रकार का उत्सव मनाया जा रहा है. But why is he so important? परंतु कृष्ण इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? Is it just because we are told that he is important? क्या केवल इसलिए है क्योंकि हमें बताया गया है कि कृष्ण महत्वपूर्ण है? Perhaps our family has given him importance for many generations. या इसलिए कि हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी उनको महत्व दिया गया है, इसलिए हम. But how many of us actually understand the importance of Lord Krishna? परंतु हम में से कितने लोग हैं जो सच में भगवान कृष्ण का महत्व समझते हैं? Krishna exhibits his importance through his activities and his teachings. तो कृष्ण जो है अपना महत्व अपने कार्यों से बताते हैं, प्रदर्शित करते हैं. And if we are not actually making an endeavor to understand these things, then what are we doing at such an event as Krishna Janmashtami? और अगर हम भगवान के इस कार्यकलाप, उनके जो शिक्षाएं हैं उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इस जन्माष्टमी उत्सव में आकर क्या कर रहे हैं हम लोग? Are we just blindly following some religion just because we were born into this religion? तो क्या हम केवल इस किसी अंधश्रद्धा से किसी धर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि हम इस धर्म में जन्म लिए हैं इसलिए? Or are we actually here for some significant purpose? या फिर हम श्रवण कर रहे हैं कुछ महत्व को समझ करके और इसे पालन करने का प्रयास कर रहे हैं? Unfortunately, we see that because people are neglecting Lord Krishna's teachings, they may seem to be following Lord Krishna, but in actuality they are not. तो हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को ध्यान नहीं दे रहा है और बाहरी रूप से लग सकता है कि वो श्री कृष्ण का पालन कर रहे हैं, पर वास्तव में वो श्री कृष्ण के अनुगामी नहीं हैं. A common argument is posed
that Lord Krishna is just one of many gods that we can worship. तो एक सामान्य चीज लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसे अन्य देवी देवता हैं वैसे वो भी एक देवी देवता हैं, And that I can follow the teachings of Lord Krishna, and I can also follow the teachings of so many other people. तो मैं कृष्ण की शिक्षाओं का भी पालन कर सकता हूँ और अन्य कई लोगों की शिक्षाओं का भी पालन कर सकता हूँ. But Lord Krishna himself, if you want to become a follower of Lord Krishna and you claim to follow his teachings, then you would know that this is not true. तो अगर आप श्री कृष्ण के अनुयायी बनना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सत्य नहीं है. It is explained in all of the Vedic literatures that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead and all others are his servants. तो सभी शास्त्रों में ये बताया गया है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, सबसे परम हैं और सभी उनका पालन करते हैं. But in the name of so-called Sanatana Dharma, so many other gods are being worshipped. और सनातन धर्म के नाम पर कई अन्य भगवानों की पूजा की जाती है. This is not because of proper understanding of the teachings of Shastra, but it is because of our material desires. तो ये केवल इसलिए नहीं है कि हमें शास्त्रों की पूर्ण रूप से समझ नहीं है, परंतु ये इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं. Krishna says, Kamaisthaisthe hritagyana prapadyante nyadevata tang tang niyamamastaya prakritya niyata svaya. That for one whose intelligence is stolen by material desires, they worship demigods and never actually surrender to Krishna. तो जिसकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से हर ली गई है वे जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते. India is known for having many people of very high intelligence. तो भारत जाना जाता है बहुत सारी बुद्धिशाली मनुष्यों के लिए. Even in America, the Indian people are respected because they are highly intelligent. तो अमेरिका में भी भारतवासियों का सम्मान किया जाता है उनकी बुद्धिमत्ता के लिए. But we see that this so-called intelligence has been stolen by material desire. परंतु हम देख सकते हैं कि ये जो बुद्धि जिसका सम्मान किया जाता है ये भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है. And because of this, the Indian people are worshipping so many demigods for material benefits. और इसलिए हम देखते हैं कि जो भारतवासी हैं वो कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं ताकि अपनी कुछ भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकें. And they are very enthusiastically accepting the Vedic way of life, or the Western way of life, for the sake of material happiness. और हम देखते हैं कि बहुत उत्साह से ये जो पाश्चात्य सभ्यता है उसे वो स्वीकार करते हैं ये सोचकर कि ये कितना आरामदायक, कितना सुखमय जीवन है. But an actually intelligent person would not have any interest for these material things. परंतु जो वास्तव में बुद्धिमान है इन भौतिक इच्छाओं में कोई रुचि नहीं रखेगा. Krishna teaches us, antavat tu palang teshang tadbhavat yalpamethasam, that by doing these things for material happiness, we only get something which is temporary. तो भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस प्रकार के कार्य करने से ताकि हमें कुछ भौतिक सुख मिल सके, हमें और कुछ नहीं मिलता, जो भी मिलता है वो केवल क्षणिक होता है. But for one who serves Krishna without any material desire, he gets eternal benefit. तो जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं बिना किसी भौतिक इच्छा के उसे सनातन रूप से लाभ मिलता है. So are we interested in something temporary which ultimately leads in more suffering, or are we interested in something eternal which will give us happiness forever? तो क्या हम किसी क्षणिक चीज के पीछे भागना चाहते हैं जो आगे चलकर हमारे दुख का कारण बनती है, या कुछ ऐसा जो हमेशा शाश्वत है और हमेशा के लिए हमारे सुख का कारण बनेगा? These questions are not being asked by the people in general. तो सामान्य लोग इस प्रकार के प्रश्न नहीं कर रहे हैं. And instead of endeavoring for the real goal of life, they're mindlessly following other people who are materialistic. तो इस प्रकार से जो मनुष्य जीवन का वास्तव में लक्ष्य है उसके पीछे भागने की बजाय, उसके पीछे प्रयास करने की बजाय वे अंधाधुन पालन कर रहे हैं जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो भौतिक इच्छाओं से त्रस्त लोग हैं उनको. And with so many material desires, we will never actually become happy. और इन
अनंत भौतिक इच्छाओं से हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। Krishna says, Bhogaishwarya prasaktanam, taya bharita chetasam, vyavasayadmika buddhi, samadho navadhiyate. That for one who is only concerned with bhoga and aishwarya, they will never be able to actually understand Krishna. तो भगवान बताते हैं कि जो भी केवल भोग और ऐश्वर्य में रुचि रखते हैं और इस चीज़ में संलग्न हैं, वे कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। But why do we need to understand Krishna? परंतु हमें कृष्ण को समझने की आवश्यकता ही क्या है? Krishna says, Janma karma chame divyam evang yo veti tattvataha tyaktva deham punar janma naiti mam eti sorjuna. That if we understand Krishna, then we will go to the spiritual world and we'll never have to experience the difficulties of this material world ever again. तो भगवान कहते हैं कि यदि हम कृष्ण को समझ जाएंगे तो हम पुनः भगवान के धाम जाएंगे और वहाँ पर से वापस कभी इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। So here in the teachings of this Vedic literature, we have such a great gift. तो हम देख सकते हैं कि इन शास्त्रों की शिक्षाओं में हमारे पास बहुत बड़ा उपहार है। We have the tools by which we can mitigate all of our problems in this world. तो हमारे पास यंत्र है जिससे हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। And we are given a culture in which we can be in this world very happily and then go back to the spiritual world at the end of our life. तो हम ऐसी संस्कृति में हैं जहाँ पर हम इस जगत में रहकर सुखी रह सकते हैं और इस जीवन के अंत के बाद पुनः भगवत धाम जा सकते हैं। Of course, everyone wants to be happy. और हम देखते हैं कि हर कोई सुखी होना चाहता है। But we're all searching for happiness in all the wrong places. परंतु हम सुख की खोज कर रहे हैं सारी गलत स्थानों पर। And we don't understand that the solution is given to us right in front of our face. और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका जो समाधान है हमारे आंखों के सामने है। You have all grown up in this culture and you are very familiar with things like Bhagavad Gita, like Krishna. तो आप सभी का जन्म इस संस्कृति में हुआ है, इस समाज में हुआ है जहाँ पर आप भगवद गीता, कृष्ण ये सबको बचपन से जानते हैं। So these things should be very simple for you to understand. तो आप सबके लिए इस विषय को समझना बहुत सरल होगा। I'm coming from a culture that has no information about these things. मैं ऐसी सभ्यता से आता हूँ जहाँ पर इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। And I myself have given up all hope in this Western civilization. So why are you not doing the same? और मैंने इस जो पाश्चात्य सभ्यता है इससे सभी प्रकार की उम्मीद छोड़ चुका हूँ, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ को समझ सकते हैं? And I'm not the only one. There are so many boys and girls all over the world, in America, in Europe. They are interested in this knowledge. तो केवल मैं नहीं हूँ, कई सारे युवक हैं, युवतियाँ हैं अमेरिका में, अन्य देशों में जो इस ज्ञान में रुचि रखते हैं। And they have taken shelter of Srila Prabhupada because he is giving an example and a proper representation of this knowledge. तो इन सभी ने श्रील प्रभुपाद की शरण ग्रहण की है क्योंकि वे सभी शिक्षाएं देते हैं इस विषय में। But we can't expect Srila Prabhupada to do everything. परंतु हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि श्रील प्रभुपाद सब कुछ कर लें। The people of India need to show by practical example how to live this spiritual life of Krishna consciousness. तो जो भारत के जो लोग हैं उन्हें व्यक्तिगत उदाहरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा कि कृष्ण भावना में जीवन कैसे जीते हैं। A full revolution of society needs to take place. तो एक आंदोलन की आवश्यकता है पूरे समाज में। Revolution actually doesn't mean change, it means going back to the original. तो ये जो बदलाव है इसका मतलब नहीं है कि केवल कुछ छोटी मोटी बदलाव आ जाएं, इस आंदोलन का मतलब ये नहीं है, परंतु जो हमारी पुरानी स्थिति थे उसमें वापस जाना। The original culture of India was that of following very strictly the teachings of Shastra and of Bhagavad Gita. तो जो भारत की मूल संस्कृति है वो है श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का पालन करना। And in such a culture, India was so glorious. तो ऐसी संस्कृति में जो भारत है ये सबसे गुणवान था। There are descriptions
in the times of Maharaj Yudhishthir, Maharaj Parikshit, that India was ruling the whole world. तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के समय में जो भारत है पूरे विश्व को राज कर रहा था. They had something so valuable that the whole world was willing to accept from them. तो भारत के पास कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है कि पूरा विश्व झुकने के लिए तैयार था उनके सामने. But because of the influence of Kali Yuga, this Vedic culture has been seriously neglected. परंतु इस कलयुग के प्रभाव से जो वैदिक संस्कृति है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है. So this Krishna consciousness movement is an opportunity to reestablish this culture. तो जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है ये अवसर है इस संस्कृति को पुनः स्थापित करने का. The Western people are doing this, so why aren't the Indian people doing this? जो पाश्चात्य देश से आए हैं वो इस कार्य को कर रहे हैं तो भारतीय क्यों नहीं कर रहे हैं? You can see pictures in this exhibition. People in Czech Republic, they're living in a Vedic community with Vedic culture. तो यदि आप ये जो प्रदर्शनी इस तरफ की गई है उसमें आप देखेंगे तो चेक रिपब्लिक एक स्थान है जहाँ पर हमारे भक्त हैं वो रहते हैं जो कि बहुत ही सांस्कृतिक पारंपरिक जीवन जी रहे हैं. Vedic culture means Daivi Varnashrama Dharma. Lord Krishna gives divisions of society in spiritual and social orders. तो वैदिक संस्कृति का अर्थ है दैव वर्णाश्रम. जो भगवान कृष्ण है ये बताते हैं कि भारत संसार में विभाजन कैसे होगा. And this is the real casteless society which the people of India are interested in. तो ये वास्तव में ये वो कास्ट है जो भारतवासी जिसमें रुचि रखते हैं. This is being demonstrated by Western people. So why isn't India doing the same? अगर विदेशी लोग इस चीज को करके बता सकते हैं तो क्या भारतीय क्यों नहीं कर रहे हैं? Actually, India is supposed to be the ones teaching this. परंतु हम वास्तव में होना ऐसा चाहिए कि भारत को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए. But who is teaching this? परंतु कौन है जो ये शिक्षा दे रहे हैं? Who is willing to sit on this Vyasasana and speak these things? तो कौन है जो तैयार है इस व्यास आसन पर बैठ के इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए? Actually, it's meant to be you. वास्तव में आप होने चाहिए यहाँ पर. But meanwhile, we are having to do this. परंतु हमें करना पड़ रहा है इस कार्य को. So everyone here is requested to very seriously accept this Krishna consciousness. तो आप सभी से निवेदन है कि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें. And in this way, they can show to the whole world that by spiritual culture and education, everyone can become happy. और इस प्रकार से हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान से हम कैसे सुखी हो रह सकते हैं. Actually, if we don't understand the importance of this Krishna consciousness movement, we won't take it very seriously. और अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के महत्व को नहीं समझेंगे तो इसे गंभीरता से नहीं लेंगे. But it is important to understand that the future of this entire world is relying on this Krishna consciousness movement. परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि पूरे विश्व का जो भविष्य है वो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन पर है. We have such a rare opportunity to participate in this movement. तो हमारे पास कितना ये दुर्लभ अवसर है कि इस आंदोलन में भाग लेना. And if we neglect to do so, we are simply living like animals. और अगर इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो केवल एक पशु के समान जीवन जी रहे हैं. The only thing separating human beings from animals is the fact that human beings are able to participate in this Krishna consciousness movement. तो एक पशु एक मनुष्य में केवल एक ही चीज भेद कर रहा है कि एक मनुष्य इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले सकता है. The humans are engaged in eating, sleeping, mating, defending, and the animals are doing the same thing. तो जो मनुष्य है वो आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये 4 प्रकार के कार्य कर रहा है और पशु भी यही 4 कार्य कर रहा है. So if we are not living our life according to dharma, sanatana dharma, then we are simply living like animals. और यदि हम अपना जो जीवन है वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं जी रहे हैं तो केवल पशु में जीवन जी रहे हैं. And in such an animalistic society, we can expect nothing other than conflict and struggle. तो इस पशु के समाज में हम और कुछ क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वहाँ पर केवल संघर्ष है.
Just look at the dogs running in the street, always fighting. तो आप देख सकते हैं सड़कों पे जो कुत्ते हैं कि हमेशा लड़ते रहते हैं एक दूसरे से. This whole world has become a civilization of dog-like people. ये जो पूरा जगत है ये एक कुत्ते का समाज बन चुका है. And India is becoming the same way. और भारत भी इसी प्रकार से बनना चाह रहा है. Dogs simply bark and bite. तो जो कुत्ते हैं वो केवल भौंकते रहते हैं और काटते रहते हैं. They don't offer anything practical of use for this society. और वे कुछ भी व्यवहारिक योगदान समाज में नहीं करते. So do not behave like dogs. You have been given the most valuable thing in the form of this Vedic culture. तो आप एक पशु एक कुत्ते के समान व्यवहार मत करिए. आपके पास कितना अच्छा उपहार है इस वैदिक संस्कृति के कारण. If we neglect this culture, then the whole purpose of our human form of life has been lost. अगर हम इस संस्कृति पर ध्यान नहीं देंगे तो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो व्यर्थ चला जाएगा. Although this human body is temporary, we have been given an opportunity to engage in the topmost welfare. हालांकि ये जो शरीर है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, परंतु हमें अवसर मिला है इस शरीर को भगवान की सेवा में जो सबसे उच्च कल्याणकारी समाज के लिए कार्य है उसमें लगाने के लिए. So, at least for this one lifetime, if you dedicate this life to serving Lord Krishna, then you can create a powerful impact in the whole world. तो केवल एक जीवन, बस केवल एक ये जीवन यदि आपने कृष्ण की सेवा में लगा दिया तो पूरे विश्व में आप छाप छोड़ सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं. Otherwise, your whole life will be wasted. वरना आपका पूरा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा. So this Krishna consciousness is very simple. तो जो कृष्ण भावनामृत है बहुत सरल है. We're not asking so much. हम आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं. We're simply requesting that people follow the teachings of Lord Krishna in Bhagavad Gita as it is. हम केवल आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण शिक्षाएं दे रहे हैं केवल उसका पालन करें यथारूप. It's not that we just believe in Bhagavad Gita. We have to follow the teachings very strictly. तो केवल ये कहना अपने आप में पूर्ण नहीं है कि मैं भगवद गीता मानता हूँ या फिर मैं भगवद गीता पे विश्वास रखता हूँ. आपको भगवद गीता को पालन भी करना पड़ेगा. So everyone here is capable of this. Everyone is here. Everyone is capable of following. यहाँ पर हर कोई सक्षम है इसको पालन करने के लिए. The teachings of Lord Krishna are not restricted to a certain caste or a certain country or a certain religion. तो जो भगवान कृष्ण की या भगवद गीता की शिक्षाएं हैं वो सीमित नहीं है किसी कास्ट के लिए या किसी देश के लिए. And this has been proven by our Acharya Srila Prabhupada, who has spread this movement all over the world. और ये स्थापित किया जा चुका है हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जैसे उन्होंने पूरे विश्व में इस आंदोलन को स्थापित किया. So what is your excuse? तो आपका क्या बहाना है? We hear so many excuses. हम कितने सारे बहाना सुनते हैं. But actually, now is the time. We don't have any more excuses. पर अब समय आ गया है कि हमारे पास और कोई बहाने ना हो. Krishna has made it so easy for us to accept this process. तो कृष्ण ने हमारे लिए कितना सरल बना दिया है. He has personally given his teachings in the form of Bhagavad Gita. उन्होंने इस व्यक्तिगत रूप से अपनी शिक्षाओं को भगवद गीता के रूप में दिया है. And he has sent so many representatives to remind us to follow the teachings of Bhagavad Gita. और उन्होंने कई सारे प्रतिनिधि हमारे पास भेजे हैं ताकि हमें याद दिला सकें कि हमें भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन करना है. And specifically in this Kali Yuga, Krishna himself has come to teach us the ultimate way of following the teachings of Bhagavad Gita. और विशेष करके इस युग में कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं और व्यक्तिगत रूप से सिखा रहे हैं कि कैसे भगवद गीता की शिक्षाओं को हमें पालन करना है. Lord Krishna has appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu and has inaugurated this movement of spreading Krishna consciousness all over the world. तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक धरातल पे प्रकट हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रारंभ किया है. He teaches this
Harir Nama Eva Kevalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyatha. That in this Kali Yuga, there is no higher process of religion. There is no other way other than chanting Hari Nam. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में और कोई विधि नहीं है, और कोई विधि नहीं है, और कोई विधि नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र है. So Krishna is very kind. He has given us so many of his names by which we can worship him. तो कृष्ण कितने दयालु हैं, उन्होंने हम अपने कई सारे नाम दिए हैं जिनसे हम उनकी आराधना कर सकते हैं. But we are so unfortunate that even with such a simple process, we still are not following. और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि इतना सरल विधि को भी हम पालन नहीं कर पा रहे हैं. Actually, it's very easy and it can be practically experienced. और वास्तव में ये बहुत सरल है और आप उसका अनुभव भी कर सकते हैं. And better than anything, it is susukham kartam avyayam. It's very joyfully performed. और ये बहुत आनंद में पालन किया जा सकता है, सुख से, सुख पूर्वक है. So all of us can experience this together in this process of Sankirtan. तो हम सब साथ में अनुभव कर सकते हैं ये जो विधि है संकीर्तन आंदोलन. Of course, we have Kirtan, which is chanting the glories of the Lord. तो हमारे पास कीर्तन है जिसका अर्थ है भगवान कृष्ण का गुणगान करना. But specifically in Kali Yuga, what is recommended is Sankirtan, which means to come together congregationally to chant the glories of the Lord. परंतु विशेष रूप से कलयुग में जो कहा गया है वो संकीर्तन, मतलब सब मिलकर साथ में संकीर्तन करें, संग में कीर्तन करें. So this is the actual purpose of all of these arrangements for such a big festival. So ये वास्तव में उद्देश्य है इन सब बड़े-बड़े आयोजन करने का. We did not arrange this just so people can come and take selfies. हमने ये इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए नहीं की है कि केवल लोग यहाँ पर आकर सेल्फी लें. We did not arrange this so that people could come together and talk about their family life or their work. हमने इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए नहीं की है ताकि लोग यहाँ पर आके अपने परिवार, अपने काम के बारे में चर्चा करें. We have arranged this festival so that we can all come together and perform Sankirtan Yajna. हमने इस उत्सव का आयोजन इसलिए किया है ताकि हम सब एकत्रित होकर संकीर्तन यज्ञ कर सकें. And by the performance of this yajna, the whole world can become benefited. और इस संकीर्तन आंदोलन संकीर्तन यज्ञ को करने से पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, लाभ मिल सकता है. So obviously we need a translator in order to relay this message. तो हमें एक अनुवादक की आवश्यकता है ताकि ये संदेश आपको मिल सके. But translation is not needed for the real essence of the purpose of this festival. परंतु अनुवाद की आवश्यकता नहीं है इस चीज़ को समझने के लिए कि इस उत्सव का जो उद्देश्य है उसका सार क्या है. We can all come together, no matter where in this world we're coming from, no matter which religion we're coming from, no matter which caste we belong to, we can all come together and joyfully chant the holy names of Krishna. तो हम सब एकत्रित हो सकते हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस देश के हैं. So सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. For this, no translation is needed. तो इसके लिए कोई अनुवाद की आवश्यकता नहीं है. And we can all come together and be very happily chanting Hare Krishna. और हम सब एकत्रित होके बहुत आनंद में इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं. So today is a very special day, Krishna Janmashtami. तो ये बहुत अच्छा दिन है कृष्ण जन्माष्टमी. Devotees will be engaged in chanting Hare Krishna here until after midnight. तो भक्तगण सब यहाँ पर एकत्रित होंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे रात के 12 बजे तक. So everyone is requested to fully participate in this and become inspired to participate in this throughout their life. तो सभी से निवेदन है कि इसमें पूर्ण रूप से भाग लें और उत्साहपूर्वक उन्हें प्रेरणा मिले कि आगे चलकर इस प्रकार से इसमें भाग लेते रहें. And even if you feel inspired by attending one kirtan or hearing one lecture,
अगर आपको प्रेरणा नहीं मिल रहा है केवल एक प्रवचन या केवल एक कीर्तन सुनने से, you will very easily go home and forget about all of this. तो आज सरलता से आप जब घर जाएंगे तो इसके विषय में भूल जाएंगे. So each and every one of you is requested to take some of Srila Prabhupada's books and bring them home and read them. तो आप प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है सभी से निवेदन है कि आप सब श्रील प्रभुपाद की पुस्तक लीजिए, अपने घर लेकर जाइए. Just see the power of these books. The whole world is changing because of these books. तो आप यदि देखेंगे कि कितनी शक्तिशाली ये पुस्तकें हैं, पूरा विश्व इसके कारण बदल रहा है. Where is that intelligent person who will actually take advantage of this opportunity? तो ऐसा बुद्धिमान जीव कहाँ है जो इसका लाभ उठाएगा? Everyone is saying, we already have Bhagavad Gita, we already have Ramayana. हर कोई कह रहा है कि हमारे पास भगवद गीता है, हमारे पास रामायण है. But who is reading these books? Who is following these books? तो कौन है जो सबके पास है, पर वो कितने लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं? So many other translations, so many other presentations of these books are there, but none other than those books of Srila Prabhupada have the power to inspire us in our spiritual life. तो कितने सारे अन्य अनुवाद हैं इन शास्त्रों के और कितने सारे अलग अलग प्रस्तुतिकरण हैं इन पुस्तकों के, परंतु केवल और केवल श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को हम देख सकते हैं जिसके कारण पूरे विश्व में बदलाव आया है. So even if you have Bhagavad Gita, even if you read Bhagavad Gita, take Srila Prabhupada's Bhagavad Gita and you will see the difference. तो अगर आपके पास भगवद गीता है, आपने पढ़ी हुई है, तभी भी श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता लीजिए और आप बदलाव देख सकते हैं. Everyone is requested to do this. हर किसी से निवेदन है कि इसको करें. If you have a little money, take a little books. If you have a lot of money, take a lot of books. अगर आपके पास थोड़ा धन है तो छोटी पुस्तकें लीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा धन है तो बहुत सारी पुस्तकें लीजिए. But don't leave this place today without taking at least some books. परंतु इस स्थान को खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ ना कुछ पुस्तक अवश्य लेकर जाइएगा. These books contain the real wealth of India, the real wealth of Vedic culture. तो ये जो पुस्तकें हैं ये वास्तविक धन है भारत का. And if we do not take advantage of these books, we are simply living like animals. और अगर हम इन पुस्तकों का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो हम केवल पशुवत जीवन जी रहे हैं. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you very much. Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.